Good morning, students. Welcome back to Shri Vinayak Convent High Secondary School's classes. Today, I will explain first lesson of your English book. So, this is your class 7th English book, and your book name is Revised Exploring English, a Multi-Skill Course. तो आपको जो है ये बुक परचेस कर ली होगी आपने, और यह जो बुक है इसमें फर्स्ट हमारा जो चैप्टर है उससे पहले हम बात करेंगे यूनिट की। तो इसमें जो यूनिट दी हुई है टोटल 6 यूनिट यहाँ पर दी हुई है। यूनिट 1 सेलिब्रेशन, जिसके अंतर्गत क्या है रीडिंग 1, रीडिंग 2 एंड poems. Means unit first 3 chapters are given. So let's start first reading 1 chapter. Sachin leaves India's in tears. This is first unit celebrations. यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्क विद अ पार्टनर, लुक एट द पिक्चर ऑफ डिफरेंट सेलिब्रेशंस, व्हाट इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन ईच पिक्चर्स। तो यहाँ पर जो है डिफरेंट वर्क के पार्टनर्स दिए हुए हैं अलग अलग टाइप के। तो आपको क्या करना है, ये किस पिक्चर्स के सेलिब्रेशंस है उनके नाम आपको बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, in group make a list of some more celebrations like special holidays and life events. Share your list with the class. आपको क्या करना है, ग्रुप में एक लिस्ट तैयार करना है सेलिब्रेशंस की। जैसे कोई स्पेशल हॉलीडेज होते हैं या लाइफ इवेंट्स होते हैं तो उनको क्या करना है, उनकी लिस्ट को आपको शेयर करना है, किसके साथ में, क्लास के साथ। ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द फर्स्ट चैप्टर रीडिंग 1. दिस चैप्टर अबाउट सचिन तेंदुलकर। आपने सभी ने सचिन तेंदुलकर का नाम तो सुना ही होगा, है ना। तो ये जो चैप्टर है हमारा वह किससे रिलेटेड है, सचिन तेंदुलकर से रिलेटेड। स्टूडेंट्स, हम एक्सप्लेन करते हैं फर्स्ट चैप्टर्स रीडिंग 1। तो मैं आपको जो है ये पूरा चैप्टर्स आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। आप जो है ये पूरा चैप्टर पहले इंग्लिश में रीड करें और इसे समझने की कोशिश करें। सचिन तेंदुलकर का जन्म जो है वह 24 अप्रैल 1973 मुंबई में हुआ था। सचिन तेंदुलकर जो थे वह आधुनिक क्रिकेट का महानतम बल्लेबाज माना जाता है। सचिन ने अपना पहला क्रिकेट तब खेला था जब वह 11 साल के थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में क्या किया था, पदार्पण किया था, मतलब शुरुआत की थी जब वे कितने साल के थे, 16 साल के थे। वह एकमात्र ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने क्या किया था, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक लगाए हैं। वह दोनों टेस्ट क्रिकेट में कितने 15,921 रन्स उन्होंने बनाए हैं, जिसमें 51 क्या है उनकी सेंचुरीज है। और वनडे में 18,426 रन उन्होंने बनाए हैं, जिसमें उनके 49 सेंचुरीज है। उन्होंने सर्वाधिक शतक और रन बनाने के विश्व रिकॉर्ड को अपने पास रखा हुआ है। 2010 में उन्होंने क्या किया था, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में सचिन ने अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में पहला दोहरा शतक बनाया था। उन्होंने विश्व कप में 6 शतक भी लगाए हैं, जो दुनिया के किसी भी बल्लेबाज के लिए सबसे ज्यादा है। सचिन को कौन कौन सा अवार्ड मिले थे, तो पद्मश्री अवार्ड, पद्म विभूषण अवार्ड, भारत रत्न जैसे पुरस्कार भी उनको मिल चुके हैं। अब हम बात करते हैं उनके लेख से जुड़ी उनकी विदाई, मतलब सचिन तेंदुलकर की क्रिकेट मैच से विदाई से संबंधित हम एक आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस आर्टिकल को पढ़ते हैं और इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं हम, सचिन लीव्स इंडिया इन टीयर्स। सचिन ने क्या किया था, भारत को
आंसुओं को छोड़ा था, मतलब भारत में क्या किए उन्होंने, अपने आंसू छोड़े थे। मतलब क्या, उनकी विदाई होने पर उन्हें बहुत अफसोस हुआ था। इस बारे में है ये आर्टिकल। तो सचिन ने भारत के जो टाइम्स ऑफ इंडिया, आपने न्यूज़पेपर देखा होगा टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें यह आर्टिकल छपा था कब, 15 नवंबर 2013 में। दिनांक 15 नवंबर 2013 वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, अनुग्रह कविता समय की एक शानदार भावना के साथ में उन्होंने क्या किया था, एक लंबे समय तक सचिन तेंदुलकर ने बल्लेबाज के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। एक अविस्मरणीय शनिवार को, मतलब जिसे हम भूल नहीं सकते, उस दिन क्या हुआ था, सचिन तेंदुलकर ने सभी जितने भी श्रोता थे उनको उन्होंने चिन्हित किया था और क्या बताया था, एक भावपूर्ण विदाई भाषण उन्होंने एक दिया था, जिसने क्या किया था, सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया था। मतलब सभी उनकी बातें सुनने में व्यस्त हो गए थे। दुनिया भर में लोग जो थे वो क्या थे, स्टेडियम में और दुनिया भर में आंसू बहाते थे। तब सचिन तेंदुलकर ने क्या किया था, अपनी महानता को प्रकट किया था। महान क्रिकेटर के नीचे और प्रशंसकों का साथ उन्हें बहुत ज़्यादा याद रहा है और वह सभी से क्या करते थे, प्रेम के साथ सहानुभूति व्यक्त करते थे। भारत ने क्या किया था, एक पारी में और 126 रनों से जब मैच जीता था और 2-0 की श्रृंखला जीत ली, तब आईसीसी क्रिकेट रैंकिंग में क्या हुआ था, वह 2 नंबर पर लेकर आ गई थी। मतलब इंडिया जो है उस टाइम 2 नंबर पर आ चुकी थी। लेकिन यह सब केवल एक फुटनोट तक कम हो गया था, क्योंकि प्रज्ञान ओझा ने उस आदमी को उठाया था और 10 विकेट की दौड़ के साथ में क्या किया था, 10 विकेट उन्होंने लिए थे और मैच का पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ था। सचिन को अपना पुरस्कार सम्मिलित करने के लिए पूरी तरीके से वह खुश थे। पुरस्कार समारोह के माध्यम से सबसे पहले जो है, सबसे जोरदार ताली रवि शास्त्री ने ही बजाई थी और यह क्या था, यह सभी के लिए था। ठीक है, तो यह आपका जो है फर्स्ट आर्टिकल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल है, सचिन द फर्स्ट एंड यंगेस्ट एवर स्पोर्ट्समैन टू गेट द भारत रत्न। मतलब क्या कि सचिन भारत रत्न पाने वाले पहले और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने थे। इस बारे में ये लेख है सचिन तेंदुलकर का, तो इसके बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं। सचिन तेंदुलकर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम। सचिन तेंदुलकर शनिवार को भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए थे। 40 साल की उम्र में वह राजीव गांधी को पछाड़कर भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। ठीक है, जो कि 46 वर्ष के थे, जिन्हें जो राजीव गांधी थे वो मरणोपरांत, मतलब मरने के बाद उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था जब वह कितने साल के थे, 46 साल के थे। और CNR राव 79, जो कि ठोस राज्य और सामग्री रसायन के विज्ञान के विश्व प्रसिद्ध अधिकारी थे और अध्यक्ष हैं, उन्हें सलाहकार परिषद के रूप में भी यह चुना गया था, जिसे 1954 में स्थापित किए जाने के बाद केवल 43 व्यक्तियों को ही यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसे 4 साल पहले हिंदुस्तानी संगीत कलाकार भीमसेन जोशी को भी दिया गया था। कौन सा सम्मान, पुरस्कार? भारत रत्न की बात कर रहे हैं हम। ठीक है स्टूडेंट, इसे 4 साल पहले संगीत कलाकार भीमसेन जोशी को दिया गया था। बहुत सारी अटकलें यह है कि राहुल गांधी जो शुक्रवार को सचिन का आखिरी पारी देखने वानखेड़े स्टेडियम में आए, भावना के उतार चढ़ाव ने उन्हें इतना हिला दिया कि उन्होंने तत्काल क्या कर दी, एक मजबूत पिच बनाई। मतलब एक पिच उन्होंने इतनी मजबूत बनाई जिस पर वह खेल सके। नेक्स्ट पैराग्राफ,
सचिन ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक सूची बनाई थी कि वह कभी किसी को न भूले, लेकिन उन्होंने इसे कभी कभार ही संदर्भित किया। ज्यादातर वह दिल से सीधे और बोलते थे। वह एक घुटी हुई आवाज में उन्होंने शुरू किया, मतलब दबदबी आवाज में उन्होंने बोलना शुरू किया था। और उन्होंने सभी जितने भी भीड़ थी उनसे निवेदन किया था कि वह सभी क्या करें, अपने पैरों पर बैठ जाएं और उन्हें बोलने का मौका दें। जैसा कि श्रोताओं ने कुछ हद तक शांत किया, उन्होंने खुद की रचना की, मतलब अपने बारे में उन्होंने बताया। मेरा जीवन 24 वर्षों के लिए 22 गज के बीच में रहा। मतलब उन्होंने, सचिन तेंदुलकर ने कहा कि 24 साल से उन्होंने क्या किया, 22 गज के बीच में यह किया। यह विश्वास करना अत्यंत कठिन है कि यह अद्भुत यात्रा उन्होंने कैसे समाप्त की। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। उन्होंने अपने पिता को भी धन्यवाद दिया था कि मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति और कोई नहीं, कौन है, मेरे पिता हैं, जिन्होंने 1999 के बाद उन्हें बहुत याद किया जब उनका निधन हो चुका था। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा आज़ादी भी दी थी। जब मैं 11 साल की उम्र में था तब उन्होंने मुझसे क्या कहा था कि अपने सपनों का पीछा करो, लेकिन शॉर्टकट मत लो। रास्ता मुश्किल हो जाता है लेकिन हार मत मानो, ऐसा उन्होंने कहा था। उन्होंने मुझे एक इंसान बनने के लिए भी कहा था, जिसे मैं हमेशा करने की पूरी कोशिश करूंगा। जब भी मैंने कुछ खास किया है और अपना बल्ला दिखाया, वह थे मेरे पिताजी। मतलब मेरे पिताजी के लिए ही मैंने यह सब कुछ किया है। नेक्स्ट पेज टर्न। जब वह अपने कोच, जो उनके कोच थे रमाकांत आचरेकर, को स्टेडियम में खेलने के लिए देखने के लिए वह आए, तो उनकी खुशी की बात कहने पर उनके सामने एक मर्यादा की लकीर सामने आ गई, जिसमें 29 सालों में सर ने, जो उनके सर थे सचिन तेंदुलकर के, रमाकांत आचरेकर, उन्होंने उन्हें कभी भी ये नहीं कहा कि आप अच्छा खेले, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि मैं क्या हो जाऊंगा, सचिन तेंदुलकर आत्मसंतुष्ट हो जाएगा और कड़ी मेहनत करना बंद कर देगा। इसलिए हो सकता है वह अपने भाग्य को आगे बढ़ाए और कहे मेरे करियर पर अच्छा काम किया, क्योंकि मेरे जीवन में कोई और मैच नहीं है सर। मतलब उन्होंने जो भी मैच खेला है वह आज आखिरी समझकर ही खेला है। उन्होंने संदेश दिया, जो भारतीय टीम को एक रास्ता दिखाएगा उसी के साथ वह अपना पूरा सहयोग देंगे। जब कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें प्रस्तुत किया, मतलब जब 200वां टेस्ट खेल रहे थे, तब उन महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें क्या किया था, प्रस्तुत किया था। हम सभी भारतीय क्रिकेट टीम का एक बड़ा हिस्सा बन गए थे और यह हमारे लिए काफी ज्यादा भाग्यशाली भी था। मुझे पता है कि आप सही और सही मूल्यों में राष्ट्र सेवा की सेवा करते रहोगे। जब एक जांच फिक्सिंग के आरोपों में चल रही थी तो बहुत सारे बयानों ने मुझे झकझोर दिया था, जैसा कि उन्होंने अपने 20 मिनट के भाषण के अंत में कहा था। ठीक है, और मुझे पता है कि यह बहुत लंबा हो रहा है। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि ये जो मैं भाषण दे रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, और भीड़ जो थी वह नो नो करके पीछे की ओर मुड़ गई थी, परंतु वे काफी ज्यादा खुशी से क्या कर रहे थे, उन्हें घंटों तक सुन रहे थे। जो भीड़ थी वह काफी ज्यादा घंटों तक उन्हें उनकी बात को सुन रही थी। और सचिन तेंदुलकर ने कहा कि मुझे हमेशा और हमेशा के लिए, विशेष रूप से आखिरी समय तक, आखिरी सांस तक मैं इनके बारे में सुनता रहूंगा कि लोगों ने मेरा कितना सहयोग दिया। भीड़ ने सचिन के पूरे जोरदार प्रदर्शन की शुरुआत की थी और उसके बाद यहाँ तक कि तेंदुलकर ने अलविदा की आवाज भी लगाई थी। मैदान पर एक संक्षिप्त सम्मेलन हो चुका था और इस बारे में उसे माननीय लोगों की बहुत चिंता हो रही थी,
लेकिन भीड़ के लिए इसके बारे में कोई सवाल नहीं था। जब तक वह एक बार स्टेडियम के चारों ओर नहीं गए वे हिलने डुलने वाले नहीं थे। मतलब सचिन तेंदुलकर का जब लास्ट मैच चल रहा था तब पूरी पब्लिक जो है उन्हें देख रही थी, और इसलिए तेंदुलकर ने क्या किया था, अपने हाथों में एक ट्राई कलर जो तिरंगा होता है उसे ले लिया था और अपना दौड़ शुरू किया। आधे रास्ते में क्या हुआ था कि अब कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और उप कप्तान विराट कोहली ने उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया था। कोहली मुश्किल से 1 साल के थे जब सचिन ने पदार्पण किया था, मतलब सचिन ने खेलना शुरू किया था। धोनी जिस पर टीम के वरिष्ठ राजनेता का पद गिरता है, उन्होंने 2005 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। उस समय तक सचिन लगभग 16 साल से खेल रहे थे, जो कि जुलूस जो था वो धीरे धीरे मैदान के चारों ओर अपना रास्ता बना लेता है। इसलिए भीड़ ने जोरदार गर्जना की, लेकिन पूरे जोर से ताली बजाते हुए, कुर्सियों को बजाते हुए और बोर्डों को थपथपाते हुए, पैरों को फुलाकर उन्होंने क्या किया, बहते हुए आंसुओं के साथ में वह मुस्कुरा रहे थे, और सभी जो पब्लिक थी वह भी उन्हें देखकर आनंद महसूस कर रही थी। विकास सिंह। स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर 1 रीडिंग, जो कि आर्टिकल था, हमने अभी एक्सप्लेन किया हिंदी में। आप जो है इसको पूरा एक बार रीड करें, और इसके बाद में जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ इसे आप कंप्लीट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड बाय बाय।